तो जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट 2 सप्ताह से हम लोग भगवान कृष्ण कैसे परम भगवान है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है, और उसके बाद फिर देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है, स्पेशली भगवान शिव जी के बारे में देखा हम लोगों। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है। तो लास्ट वीक तक हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा किया था। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में पीपीटी दिखा दूंगा, ताकि मतलब क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं तो सबका क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन जैसा हो जाए। तो दिख रहा ना जी? नहीं दिख रहा। तो हम लोगों ने ये विषय के ऊपर चर्चा किया था कि कैसे भगवान और हम में अंतर है। तो जो लोग नहीं जानते इस चीज को, तो उनको भगवान भी भगवत गीता में मूढ़ यानी मूर्ख करके संबोधित करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये श्लोक से भी देखा था। बाद में हमारे और भगवान के में क्या अंतर है तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताया गया कि कैसे हमारा जो शरीर है भौतिक है, बट भगवान का आध्यात्मिक शरीर। भगवान माया के मालिक है और हम माया के अधीन है। तो ऐसे बहुत सारे अंतर है। लेकिन फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने देवी देवताओं का भी देखा था कि वो जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही भगवान सब कुछ देखते हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स के हेल्प से ये एडमिनिस्टर करते हैं, अकेले नहीं करते। वो ऑब्वियस है, किधर भी नहीं होता ऐसा। तो इंद्र भगवान जो है मतलब उनके बारे में भी हम लोगों ने सुना था, जैसे कि वो बारिश वर्षा के इंचार्ज, और उनका भी पास टाइम है जिसमें भगवान ने उनका जो गर्व था उसका दमन किया था गिरिधारी के रूप में। तो ये काफी फेमस लीला है, सबको मालूम है गोवर्धन धारण के बाद। उसके बाद फिर हम लोगों ने भृगु की टेस्ट के बारे में भी देखा था कि कैसे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का परीक्षा लिया था, और ब्रह्मा और शिव जी को गुस्सा आ जाता है लेकिन विष्णु जी को नहीं आता। ये देख करके उनको समझ में आता है कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद भगवान शिव जी की स्थिति हम देखते हैं, क्योंकि बाकी देवी देवताओं में उतना कंफ्यूजन नहीं रहता, लेकिन ब्रह्मा और शिव जी में खासकर रहता है। तो ये दोनों का हम लोगों ने देखा था कि कैसे शिव जी खुद ही बताते हैं सती माता को, तो ये पद्म पुराण में आता है, आराधनाम अपनी सर्वेशम विष्णु आराधना, कि सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है, विष्णु की आराधना। और ये एक उदाहरण है कि कैसे कामदेव को जो है शिव जी भस्म कर देते हैं जब उनको विचलित करने लगते हैं, और फिर वो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन जब वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो वो खुद ही बेहोश हो जाते हैं। इसके लिए भगवान कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान शिव जी का जो शास्त्रों में बताया गया उसमें क्या बताया कि जैसे ये नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी वैष्णवों में शिव जी सबसे श्रेष्ठ है। वैसा कई जगह शास्त्रों में बताया गया। फिर वो इवन विष का पान क्यों करते हैं समुद्र मंथन लीला में, तो भगवान के कहने के। और ये जो मंत्र है वो शिव जी जो है खुद ही सती माता को बताते हैं, मैं भगवान राम या शंकरसन या बलराम उनके मंत्र का जाप करते हैं, मतलब ध्यान लगा के क्या करते हैं, तो वो उन्होंने बताया। तो सभी धामों में वो रक्षा करते हैं, और वो सभी जो भूत प्रेत होते हैं उनके ऊपर काफी कृपालु रहते हैं, इसलिए वैसा रहते वो भस्म लगा के रहते हैं, शमशान भूमि में जाते हैं। तो उनका कृपा है वो कि वो इस तरीके से करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो है ये भी पास्ट टाइम देखा था कि कैसे
ब्रह्म विमोहन लीला, जब अघासुर का वध हो जाता है तो ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते कि जो भगवान को भोग लगाने के लिए इतना क्लीननेस स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, वो यहाँ पर छोटे छोटे गोप बालकों के साथ ऐसे ही खा रहे, जूठा भी खा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है उनको, ऐसा कैसे है? तो फिर वहां पर जो है ब्रह्मा जी ने उनके गोप बालकों और बछड़ों को चुराते हैं। फिर ये भगवान कृष्ण जो है उसमें एक्सपेंड होते हैं, तो ये देख करके इवन ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं कि बालक यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, बछड़े यहाँ पर भी है, वहां पर भी। तो बाद में भगवान कृष्ण उनका विमोहन दूर करने के लिए सबको चतुर्भुज विष्णु के रूप में दिखाया, दर्शन कराया ब्रह्मा जी को। तब उनको समझ में आया कि ये सब जो है भगवान कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, यानी सारे जो है विष्णु तत्व है, और मैं जो देख रहा हूँ वो ओरिजिनल है, ये जो है भगवान का एक्सपेंशन। और भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, तो सबके अनुसार एग्जैक्टली वो रूप लेकर के रहते हैं। तो ये भगवान की महानता है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। फिर ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना करते हैं, उसमें भी खुद ही बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो है परम भगवान है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इस तरीके से बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने, मतलब ये ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का गुणगान किया है। और भगवत गीता में भी यहाँ पर भगवान खुद ही बताते हैं। एक तो भगवत गीता में कहीं पर भी भगवान कृष्ण बोलते हैं तो वहां पर लिखते श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच करके नहीं लिखते हैं। बट शास्त्रों में अगर आप देखेंगे जहां पर ब्रह्मा जी का उवाच होता तो आता है ब्रह्मोवाच या शंभोवाच, ऐसे करके आता है अलग अलग देवी देवताओं के लिए। लेकिन यहाँ पर विष्णु या भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं तो वहां पर जनरली श्री भगवान उवाच आता है, क्योंकि वो खुद ही स्वयं भगवान है। और भगवत गीता में खुद भी वो बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सभी चीजों का, इस पूरे जगत का स्वामी हूँ। ऐसा करके बहुत सारे श्लोक है भगवत गीता में, बहुत श्लोक है। मत्ता परत्रम न अन्य, कि मेरे आगे पीछे और कोई नहीं, मतलब मेरे से बड़ा कोई नहीं। और बाद में वो उनको अर्जुन को विश्व रूप भी दिखाते हैं भगवत गीता के दौरान ही 11वें अध्याय में। तो अगर जैसे प्रभुपाद भी बोलते थे, अगर कोई बोलता है कि आप भगवान हैं, आप पूछ सकते हैं तो क्या आप आपका विश्व रूप दिखा सकते हैं? तो भगवान ने दिखाया वहां, लेकिन बाकी लोग नहीं दिखा पाए। लेकिन लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ। मैं भी मतलब बहुत सारे लोग ऐसा, स्पेशली पहले खासकर ये चीजें काफी कॉमन था, अभी थोड़ा कम हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे जो है भगवान की महानता है। और भगवान का एक्चुअली कोई कार्य नहीं है करने के लिए, लेकिन भगवान करते हैं, कार्य करते हैं। क्यों? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सबके सामने, कि क्या उदाहरण, मतलब यानी सब कोई क्या है, कोई भी लीडर जो रहता है उनको देख के सीखता है। तो इसके लिए जब वो उस जगत में आते हैं तो वो भी एक सामान्य मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। लोग बोलते हैं फिर भगवान हमारे जैसे क्यों होते हैं? नहीं, वो उदाहरण सेट करने के लिए आ रहे ना, इस जगत में आने का पर्पज ही वही है। तो इसके लिए वो वहां पर सेट करते उदाहरण, तो अपने ही उदाहरण से। और ये एक जर्मन जेंटलमैन का स्टोरी, वो देख करके उनको समझ में आ जाता है कि उनके पास जो है मतलब यानी सबके पास काम है, लेकिन भगवान कृष्ण के पास कोई काम नहीं। तो ये जो है भगवान कृष्ण के बारे में देखा हम लोग। बाद में फिर विष्णु के बारे में भी देखा कि कैसे सबसे पहले जो है नारायण या विष्णु ही थे, जिनसे फिर ब्रह्मा जी और शिव जी आते हैं। लेकिन भीष्म देव, जिसके बारे में हमें बताया था, जिन्होंने स्वर्ग लोकों में शिक्षा प्राप्त की थी, वो खुद ही बताते हैं। एक तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्ण, और दूसरा भीष्म देव भी बोलते हैं। ये भागवतम के 9वें अध्याय, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में आता है भीष्म देव की प्रार्थना। तो उसमें ये श्लोक आता है, ये समय भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ये जो भगवान कृष्ण है ये आदि नारायण है, ये सभी नारायण के भी स्रोत है। मोहयन माया लोकम गूढ़स चरति विष्णु। लेकिन हम लोग माया के अधीन आकर के हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो विष्णु के बीच में ही चल रहे हैं। तो ये जो है सभी के उदाहरण है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, ये जो लास्ट स्लाइड है जो हम लोगों ने देखा था, ये है कि कैसे भगवान कृष्ण का विस्तार होता है। भगवान कृष्ण जो है सबसे पहले बलराम के रूप में आते हैं विस्तार करके, फिर बाद में संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, और फिर उनसे जो है नारायण आते हैं। और फिर उसके बाद नारायण के थ्रू जो है बहुत सारे अवतार आते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिम्हा, तो बहुत सारे अवतार आते हैं। तो ये चीज यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरली क्या होता है,
जो भगवान रहते हैं, है ना, तो अपना जो महानता है ना, वो कई सारी चीजों के द्वारा व्यक्ति को समझ में आता है। एक तो भगवान का जन्म जो बताया गया है वो ही खुद बताया गया कि बहुत ही दिव्य था। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तो वो देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। कोई भी बच्चा जन्म लेते हुए ऐसा नहीं प्रकट होता। और फिर जब देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया कि आप इस तरीके से रूप लेंगे तो मतलब नहीं अभी लड़ाई चालू हो जाएगा, तो उन्होंने फिर उनके प्रार्थना के ऊपर छोटे बालक का रूप लिया। जब वो देवकी और वसुदेव प्रार्थना करते फिर वो बोलते कि ठीक है अभी मैं बालक बन रहा हूँ लेकिन अभी यहाँ पर तो नहीं रह सकता मैं, तो आप मुझे जो है गोकुल लेके जाओ। उनको डाउट भी लगता है कैसे लेके जाओगे, लेकिन उनका इच्छा था लेके जाने का। तो फिर सारे बंधन खुल जाते हैं, आप सबको मालूम है। फिर वो लेके जाते हैं। फिर वहां पर भी बहुत सारे अद्भुत लीला करते हैं बचपन से ही, उतना वजह बहुत सारी लीलाएं ये हम लोग आगे भी देखेंगे है ना इसके बारे में। बट वैसे ही जो है एक ऋषि थे मार्कंडेय ऋषि, तो इनका आयु बहुत लंबा था। तो उन्होंने एक बार ये जब भगवान का दर्शन किया, मतलब जब उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, तो एक बार जब भगवान से वो मिलने गए, क्योंकि वो बहुत बड़े योगी थे तो जा सकते, जैसे बताया गया कि दुर्वासा मुनि भी जा सकते थे, ऐसे कुछ कुछ योगी लोग जा सकते भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि इस श्लोक में भी भगवान ने अपने एक एम्बेसी खोल के रखा जो बताया जाता है। जहाँ पर ये है क्या बोलते हैं दुग्ध, मतलब दूध का सागर जहाँ पर है उसको बोलते हैं श्वेत उपनिषद। नहीं ये श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप, क्योंकि वहां पर दूध का सागर है इसके लिए उसको श्वेत द्वीप कहा जाता है। वहां पर जाकर के मिल सकते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि भी जाते हैं और वो पूछते हैं भगवान को कि मतलब मुझे आपका तो साक्षात्कार हुआ लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि माया का प्रभाव इतना क्यों है, माया क्या होती है, प्रलय क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान भी बताते हैं आपका इंक्विजिटिवनेस बहुत स्ट्रांग है, मतलब यानी जनरली ऐसा ये सब चीज देखने का इच्छा नहीं करना चाहिए योगी लोगों को, लेकिन आप देखना चाहते तो देख आपको थोड़े समय के बाद देखने को मिल जाएगा। वो ऐसा बोल करके फिर भगवान चले जाते हैं वहां से वापस। फिर कुछ दिन के बाद जब सृष्टि का विनाश होता है तब मार्कंडेय ऋषि देखते हैं अरे बहुत तेज से बारिश आ रहा है, सब जगह बाढ़ हो रहा है, और फिर वो भी खुद भी डूब जाते हैं, पूरा सब कुछ विनाश देख रहे हो कि सब कोई मर रहा है, इतना सारा समस्या हो रहा है, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उनका आयु तो लंबा था, लेकिन उनको पता लग रहा है कि ऐसा चल रहा है चारों तरफ। तो वो तैरते तैरते एक जगह आते हैं जहां पर भगवान कृष्ण स्वयं, ये जो है वटपत्र साई कहा जाता है भगवान पर, वटपत्र साई मतलब वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटे हुए थे। बहुत बड़ा वट का वृक्ष था वो और बहुत बड़ा पत्ता भी था, उसमें एक छोटा बालक लेटा हुआ था। उनको बालक का आवाज आया तो वो पकड़ लिए उस पेड़ को, एक तो कोई पेड़ दिख नहीं रहा था, सब कुछ नष्ट हो गया था। उनको देखा अरे एक पेड़ तो है, थोड़ा सा दो। फिर बाद में वहां पर बालक को देखते, तो बालक को देख करके उनको बहुत आकर्षण हो जाता है कि कौन बालक है, छोटा बालक है लेकिन बहुत ही आकर्षक लग रहा है, और वो क्या है अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में लिए हुए थे। तो ऐसा वर्णन दिया है स्कंद पुराण में आता है। तो वहां पर फिर वो उसको देख करके काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और फिर वो जो बालक है वो पैर के अंगूठे को छोड़कर एक जोर से श्वास लेता है, और जोर से श्वास लेता है तो मार्कंडेय ऋषि भी अंदर चले जाते हैं वो बालक को, और फिर उनको जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, कैसे सृष्टि होता है क्या है शॉर्ट में। फिर उसके बाद सांस छोड़ते हैं वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो बाहर का प्रलय का समय इंड हो गया था, लेकिन अच्छा खासा समय बिताया उन्होंने उधर। फिर उनको समझ में आता है कि भगवान का माया का प्रभाव क्या है। तो मार्कंडेय ऋषि भी बताते हैं कि इवन इस सृष्टि के पहले या सृष्टि के जो स्वामी थे वो कौन थे, वो भगवान कृष्ण ही थे स्वयं। हरे कृष्ण। तो ऐसा मार्कंडेय ऋषि ने भी बताया है ना, अपने मतलब एग्जाम्पल से बताया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर कई सारे ऋषियों ने बताया। तो जैसे जैसे आगे जाएगा हम और भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक जो श्लोक है ये भी पद्म पुराण से आता है। तो ये जो बता रहे हैं कृष्णाख्यम तु परम ब्रह्म भुवि जातम न संशय द्वयम व अथ त्रयम व अथ चत्वारा पंच चैव च दृश्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठा अवतारे कथांचन। तो यहाँ पर बेसिकली वो बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है ना वो परम भगवान है। क्यों? क्योंकि उनके जो
चरण चिन्ह है उसमें पूरे 16 मार्क रहते हैं, 16 सिंबल्स रहते हैं। तो अलग अलग सिंबल्स रहते हैं, जैसा आप में से कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, हाफ मून रहता है, फिर वज्र रहता है, लोटस रहता है, ऐसे अलग अलग ऑस्पिशियस सिंबल्स ऐसा बताया जाता है। तो जनरली कोई भी विष्णु अवतार में 2, 4, 6, 8 ऐसे रहते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण रहते हैं उसमें पूरे के पूरे 16 रहते हैं। तो ये भी एक जो गुण है वो परम भगवान में सिर्फ देखने को मिलता है कि लोटस फीट यानी उनके चरण चिन्ह पे पूरे मार्ग दिखते हैं। ये भी एक उदाहरण है। और यहाँ पर भी एक श्लोक है ब्रह्मांड पुराण से, तो यहाँ पर भी ये बताते हैं जो मैंने पहले भी कोट किया था, सहस्र नाम पुण्या नाम त्रिर आवृत्य तु यत् फलम एक आवृत्य तु कृष्णाय नाम एकम तत् प्रयच्छति। जैसे मैं पहले बताया था ना कि एक श्लोक में जो है यहाँ पर शिव जी गुणगान करते हैं भगवान राम के नाम, भगवान राम का एक बार नाम लेना विष्णु सहस्र नाम मतलब विष्णु के 1000 नाम लेने के बराबर है। तो ये जो है शिव जी जो है ये सती माता को बताते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण में बता रहे कि 1000 बार नाम विष्णु का ऐसा 3 बार आप लेते हैं, त्रिर आवृत्ति मतलब 3 बार अगर आप उसका आवृत्ति करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो वो जो फल प्राप्त होता है वो एक बार सिर्फ एक आवृत्ति तो कृष्ण, अगर आप एक बार कृष्ण बोलते हैं तो उसके बराबर है। इसके लिए बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का एक बार नाम लेना जो है 3 बार भगवान राम का नाम लेना या 3000 बार विष्णु नाम लेना उसके बराबर है। तो ये भी एक श्लोक है जो कि शास्त्रों में आता है। फिर बाद में हम देखते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया लेकिन थोड़ा रिपीटेशन के लिए अच्छा है ये, कि भगवान का जो बेसिक परिभाषा है वो क्या है, ये हमने पहले भी देखा था। तो ये विष्णु पुराण में आता है और ये पराशर मुनि ये डेफिनेशन देते हैं। पराशर मुनि का, हरे कृष्ण, तो पराशर मुनि का जो स्टोरी है ना, ये महाभारत में भी काफी विस्तार से बताया गया। महाभारत जिन लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। पराशर मुनि जो है व्यासदेव के पिताजी, तो उन्होंने ये श्लोक बताया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यश्च चैव सन्नम भग इतिंकन। मतलब ये जो 6 ऐश्वर्य है ये जिनमें पूर्ण रहते हैं वो परम भगवान है। ये हम लोग देखेंगे एक एक करके कौन कौन से वो 6 ऐश्वर्य। वैसे हम लोग पहले भी काफी पहले लगभग 1-1.5 साल पहले इसके बारे में देखा था, बट कई लोगों को शायद याद नहीं होगा। तो ये जो है ये 6 ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य जो पहला शब्द जो यूज किया गया है वो है वेल्थ यानी धन, दूसरा है स्ट्रेंथ मतलब वीरता, तीसरा है फेम मतलब यानी प्रसिद्धि, यश उसको भी बोलते हैं, चौथा है सुंदरता या श्री, पांचवा है नॉलेज मतलब ज्ञान, और छठा है रिनंसिएशन मतलब वैराग्य या संन्यास या त्याग। तो उनको भगवान कहते हैं जो कि जिनके पास ये सारे 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है। तो ये हमको भगवान कृष्ण में भी देखने को मिलता है। जैसे भगवान कृष्ण ने जो है अपना सुंदरता जो है सबको मालूम है, उनका प्रसिद्धि पूरे जगत भर में है। भगवान कृष्ण सबसे सुंदर है, स्पेशली छोटे बालक के रूप में। फिर उनकी शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने कई बार किया, जैसे एक उदाहरण यहाँ पर फोटो में दिखाया वो है गोवर्धन धारण लीला, तो उसमें किया है। उनके त्याग के बारे में भी बताया जाता है कि उन्होंने, हालांकि वो राजा थे लेकिन फिर भी सारथी का पोजीशन दिया। एक राजा जनरली नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पर लिया उन्होंने, ऐसी स्थिति, ऐसा स्थिति खुद से स्वीकार किया। और ज्ञान के बारे में सबको मालूम है, भगवत गीता का इतना शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने नॉलेज दिया, सारे शास्त्रों का निचोड़ करके भगवत गीता में सब कुछ बताया सिर्फ 700 श्लोक में। तो ये जो है ये वैसे हम इस जगत में भी देखते हैं कि जिनके पास ये सब चीजें रहती है लोग उनसे काफी आकर्षित हो जाते हैं। उसी तरीके से भगवान में भी ये सब चीजें हैं, इसके लिए आकर्षित होते हैं। तो वेल्थ ये सब पहले भी हम लोगों ने देखा कि जैसे कुछ लोग लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति ऐसे रहते हैं, लेकिन भगवान ही जो है वो सिर्फ लक्ष्मीपति है, बाकी कोई नहीं। वैसे शक्ति के बारे में भी बहुत सारे उदाहरण है। तो जैसे नरसिंह देव का भी काफी उदाहरण आता है, तो काफी शक्तिशाली माने जाते हैं सारे विष्णु अवतारों में, क्योंकि उन्होंने जो सबसे शक्तिशाली राक्षस थे हिरण्यकशिपु उसका वध किया। हालांकि उसका शरीर भी बताते हैं कि पत्थर के समान कठोर था, इंद्र के वज्र से भी उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको भगवान नरसिंह देव ने चीर दिया अपने नाखून से, तलवार भी नहीं लिया अपने,
या किसी और अस्त्र का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको वरदान था कि किसी अस्त्र का उनके ऊपर असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, तो इतनी भगवान की शक्ति है। तो ऐसे भगवान के सारे उदाहरणों में हम देख सकते हैं, लगभग सभी लीलाओं में भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वो काफी शक्तिशाली है। कोई भी लीला देखिए हम, तो भगवान कृष्ण भी बहुत बार दिखाया, पूतना का वध किया छोटे बालक के रूप में, वैसे गोवर्धन धारण किया, जरासंध को 17 बार हराया, जितनी बार आया उतनी बार। किसी ने भी, जिसने भी आक्रमण किया उन सबको हराया भगवान। बहुत सारे राक्षसों का वध किया, अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत, सब बहुत सारे उदाहरण, और वो जन्म ही उसके लिए लिए थे। उसके अलावा भगवान राम के जन्म में भी हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने भी कितने सारे राक्षसों का वध किया। 14,000 राक्षस जब आए थे, जब शूर्पणखा का नाक काटा था, तो अकेले उन्होंने लक्ष्मण को भी मदद दी, लक्ष्मण को बोला सिर्फ सीता का रखवाली दी, और सिर्फ 1 घंटे में सबको मार दिया। फिर पूरे रावण का भी विनाश किया उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये छोटे बालक के रूप में उन्होंने टाटका, सुबाहु, मारीच को सिर्फ फेंक दिया था, तो बाकी दोनों को मार दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि भगवान की कितनी शक्तियां हैं। और भगवान का प्रसिद्धि तो पूरे जगत भर में है, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम या राम का नाम या विष्णु के अलग अलग अवतारों का नाम पूरे विश्व भर में जाना जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, बस अलग अलग नामों से जानते हैं वो अलग चीज। और भगवान की सुंदरता भी काफी असीमित है, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अलग अलग रूपों में वो उनकी सुंदरता से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोहित किया। जैसे यहाँ पर जो फोटो दिया है वो मोहिनी मूर्ति का है, तो मोहिनी मूर्ति के रूप में उन्होंने सभी जो असुर थे वो भी मोहित हो गए थे, इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अमृत का कलश ही उनको दे दिया था। तो इतना सुंदरता है भगवान का। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण हुए, हर एक जन्म में जो आते हैं। इवन भगवान राम की सुंदरता का भी काफी विस्तार से वर्णन है ना, रामायण अगर आप पढ़ेंगे। वैसे भगवान कृष्ण का सुंदरता का भी भागवतम में बहुत बार वर्णन आता है कि वो कितने सुंदर है और कितने आकर्षक है। तो भगवान कृष्ण का ज्ञान तो आप सब लोग पढ़ ही रहे, सुन रहे हैं इसके बारे में। आप सब लोग के पास भगवत गीता है ही, तो भगवत गीता हम पढ़ेंगे तो शॉर्ट में बहुत सारी नॉलेज दिया गया विस्तार से, और उसके द्वारा हम सीखते हैं कि क्या भगवान बताना चाह रहे, क्या सिखा रहे। तो मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है वो हमको समझ में आता है भगवान के ज्ञान के द्वारा। और ये भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि अगर कोई ये जानता है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि सभी वेदों का सार कौन है मुझे जानना है। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, कि सभी वेदों के पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। अगर कोई ये समझ जाता है तो उनको सारे वेद का सार समझ में। लेकिन अगर किसी को ये नहीं समझा तो भले सारा वेद पढ़ लिया, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उनको एसेंस समझा ही नहीं, फिर वो इधर उधर घूमते रह जाएंगे। लेकिन एसेंस क्या है, अगर कोई नहीं भी पढ़ा लेकिन अगर ये जानता है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते। लेकिन अगर कोई बहुत सारे वेद पढ़ के भी नहीं जानता है तो उनका जीवन बेकार हो जाता है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण में बताते हैं कि जब वो मतलब यानी वृंदावन में थे तो उनको कुछ स्कॉलर्स आए थे मिलने के लिए, पीएचडी किया था उन्होंने फिलॉसफी में। तो उनको प्रभुपाद ने पूछा कौन है परम भगवान, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि यार ये बहुत ही कठिन विषय है, भगवान के बारे में हम बताएंगे आपको तो कम से कम 3-4 दिन जाएगा, और फिर भी कुछ कंक्लूजन नहीं आएगा बोलने के बाद भी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत सारे वेद पढ़े हैं, ये पढ़ा, लेकिन हमको कंक्लूजन अभी तक मिला नहीं, कुछ कंक्लूजन नहीं है। हम सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। तो प्रभुपाद बोलते ठीक है मैं आपको बताता हूँ क्या कंक्लूजन। तो वहां पर एक गुरुकुल उन्होंने चालू किया था वृंदावन में, अभी भी है लेकिन अभी वो स्कूल बन गया है गुरुकुल। तो आप गुरुकुल के एक बच्चे को बुलाया उन्होंने और उनको पूछा आपको मालूम है क्या परम भगवान कौन है। तो गुरुकुल के बच्चे ने बोला हाँ मालूम है ना। तो प्रभुपाद ने पूछा कौन है, बोले भगवान कृष्ण, कृष्ण ही परम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण। तो वो श्लोक कोट करके फिर वो चले गए और प्रभुपाद ने उनको एक मिठाई दी, देखो, और उनको बोला देखिए ये छोटे बच्चे को भी मालूम है कौन परम भगवान है, और आपका पीएचडी क्या काम था जब आपको कुछ मालूम ही नहीं था कि कौन भगवान है। इतना पढ़ाई किया क्या फायदे करते, आपको समझा ही नहीं कि करना क्या है जीवन में। लेकिन ये छोटे बच्चे को समझ में आ गया, भले कुछ नहीं पढ़ा है, 2 श्लोक याद है सिर्फ उसको, लेकिन उतने में उसका जीवन सफल हो जाएगा अगर वो इसको फॉलो करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया।
तो पढ़ने के बाद समझ में आए या पढ़ने के पहले समझ में आए, लेकिन समझ में आना जरूरी है। नहीं समझ में आया तो फिर कुछ फायदा नहीं। ऐसे ही भगवान की त्याग के बारे में बताते हैं कि नर नारायण ऋषि थे, तो जब कोई भी तपस्या करता है तो क्या होता है, इंद्र जो है वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जब कोई ऋषि तपस्या करते हैं, तो एक बार एक ऋषि को देखा उन्होंने तपस्या करते हुए, उनको लगा रही है तो बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं, इतना तपस्या करेंगे तो मेरा पोस्ट जाएगा, ये ले लेंगे मेरा पोस्ट। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक तलवार लिया और ऋषि को दिया, बोला कि आप आपके पास रखिए, मैं आऊंगा थोड़ा कुछ दिन, 1-2 दिन लगेगा मुझे, आपके पास रखिए सिर्फ, हाथ में पकड़ के रखने का बस उतना ही। तो ऋषि ने बोला ठीक है, बहुत कठिन काम तो नहीं है हाथ में तलवार पकड़ के रखना। हाथ में तलवार पकड़े थे थोड़ा देर तक, लेकिन क्या होता है जनरली लोगों को क्या होता है, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो जाता है कि क्या करते हैं इससे, तो घुमा घुमा के देखने लगे क्या होता है इससे। तो पहले तो क्या है, जंगल के झाड़ वाड़ काट रहे थे उससे, अच्छा काम है ना, जंगल थोड़ा क्लीन हो जाएगा, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन कोई वहां तक रुकता है क्या, जनरली और यूज करके देखना चाहता है और क्या होता है इससे। फिर वो जानवरों को भी मारने लगे उससे। फिर क्या हो गया, उनका मतलब नहीं, उनका तपस्या भंग हो गया। तो कुछ कुछ लोगों का तपस्या बहुत आसानी से भंग हो जाता है, थोड़ा बहुत एल्यूरमेंट से ही भंग हो जाता है। उनको थोड़ा पैसा दे देंगे, कुछ धन संपत्ति दे देंगे, या कुछ कुछ मतलब यानी महल वगैरह या कुछ पोस्ट पोजीशन दे देंगे, उनको राजा वगैरह बना देंगे, तो उतने में वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही उनको लगा कि नर नारायण ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे। तो एक्चुअली वो क्यों तपस्या कर रहे थे, एक राक्षस थे सहस्त्र कवच करते थे, उनका वध करने के लिए। तो क्योंकि और वो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो सहस्त्र कवच जो था उनको 1000 कवच था, और उनको क्या वरदान था कि कोई भी एक कवच को अगर तोड़ेगा तो वो जो है यानी एक कवच को तोड़ने के लिए एक्चुअली 1000 साल तपस्या करना पड़ेगा, तभी कोई एक कवच को तोड़ सकता है, नहीं तो नहीं तोड़ पाएगा। और अगर वो तोड़ेगा तो फिर वो जो है मतलब यानी उसके बाद फिर वो जब तक फिर से तपस्या नहीं करेगा तब तक अगला कवच नहीं टूटेगा उससे। ऐसा नहीं कि 1000 साल तपस्या किया तो एक एक करके सब कवच नहीं, फिर से उसको तपस्या करना पड़ेगा। तो ऐसा उनको वरदान था। तो नर नारायण ऋषि ने क्या किया, वो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे। बद्रिकाश्रम का विशेषता क्या है कि वहां पर तपस्या करना जो है, एक दिन तपस्या करना 1000 साल तपस्या करने के बराबर। तो इसके लिए वो वहां जाके बैठे थे, वहां पर तपस्या कर रहे थे। और नारद मुनि ने इनको बोला, ये खोज रहे थे कौन मेरे से लड़ाई करेगा, सब लोग देख के भाग जाते थे। उनको लगा किसी से तो थोड़ा इतना एनर्जी है तो कुछ तो करना चाहिए, कोई आता नहीं मेरे सामने, सब कोई भाग जाते हैं, देखते ही भाग जाते हैं। तो फिर नारद मुनि ने उनको बोला, वो नारद मुनि को पूछ रहे, अरे कोई अच्छा आदमी बताओ जो मेरे से लड़ सकता है, क्योंकि इवन इंद्र के पास गए वो भी भाग गए थे ना। वो बोले ठीक है आपको राज करना, राज कीजिए, मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने 1000 साल तक तपस्या थोड़ी जो की है ना, कुछ कर भी नहीं पाऊंगा तो फायदा क्या करके ना, फ्री में पिटने का काम है वैसे। तो जब आपको मालूम है, नॉलेज है कि हमें अननेसरी परेशान होगा, तो वहां से निकल जाना अच्छा है। तो ऐसे इसके लिए भी वो बहुत सारे जो देवी देवता थे वो बोले कि नहीं हमको लड़ना नहीं आपसे, तो कुछ फायदा नहीं लड़के आपसे। लेकिन नारद मुनि उनको बोलते हैं आपको लड़ाई करना है। वहां पर 2 लोग हैं, हालांकि साधु लोग हैं, लेकिन वो काफी शक्तिशाली, आपको लड़ना उनके पास जाइए, उनसे लड़ो। लेकिन जब वो तपस्या कर रहे थे उसके पहले ही, लड़ने से पहले ही जो है, इंद्र पहले ही मतलब यानी इवन उनके ऊपर आक्रमण होने से भी पहले वो घबरा गए कि ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, मेरा पोस्ट लेंगे क्या। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से कुछ अप्सराओं को भेजा उनको डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसा उन्होंने और किसके साथ किया था, आपको उदाहरण मालूम है? उदाहरण आता है रामायण में, विश्वामित्र मुनि के साथ किया। तो जब विश्वामित्र मुनि तपस्या करने जाते हैं, क्यों जाते हैं तपस्या करने में? विश्वामित्र मुनि पहले राजा थे, तो तपस्या करने जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं वशिष्ठ मुनि की शक्ति को देख करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि यानी पहले जब राजा थे तब अपने सैनिकों के साथ जंगल में जब जा रहे थे तो सबको भूख प्यास लगा, तो उन्होंने देखा एक ऋषि का आश्रम, कुछ तो मिलेगा थोड़ा बहुत, एटलीस्ट पानी तो मिल जाएगा, तो सबको पानी तो पिला दूंगा। तो लेकिन वशिष्ठ मुनि ने सबको भरपेट भोजन कराया, हजारों सैनिक थे। तो उनको आश्चर्य हो गया राजा को, ऐसा कैसे, जंगल में रह रहे और हजारों लोगों का कुकिंग मतलब बोलते ही कर दिया इन्होंने।
थोड़ी देर में सब अरेंज करके दे दिया। तो वो पूछते ऐसे कैसे हो गया, तो सोचे राजा है पूछ रहा है तो बताना चाहिए। तो उन्होंने बताया मेरे पास एक कामधेनु गाय है, तो जो जो भी इच्छा करता है वो पूरा कर देती है गाय। जितना दूध देने बोला दूध दे देती है, कुछ खाने पीने का सामान बोला तो वो भी मिल जाता है, जंगल जाने का जरूरत भी नहीं पड़ता। तो जो भी मुझे भगवान को यज्ञ में भोग लगाना रहता है वो भी ये देती है। तो ये मुझे वरदान में प्राप्त हुआ है देवताओं के द्वारा, तो इसके लिए मैंने मेरे पास रखा है। और इसका अगर कोई अतिथि आया तो उसका सत्कार करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो जब वैसा बताते तो फिर विश्वामित्र मुनि को लगता है कि मतलब जब वो राजा थे कि अरे इतना अच्छा चीज है, गाय है, जो चाहिए सो मिलेगा, तो मेरे राजा के पास रहना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कोई चीज है ना। सबसे अच्छी चीज किसके पास रहना चाहिए? जनरली कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति सोचता है मैं रखूंगा। कोई भी चीज देखता है ना, कोई भी अच्छा चीज देखता है, अगर किसी के पास काफी शक्ति है उसको लगता है ये जमीन अच्छा है तो हड़प लेते हैं, ये बिल्डिंग अच्छा है वो भी हड़प लेते हैं, कुछ भी चीज है वैसा देखते हैं अगर किसी के पास उतना शक्ति है। वैसे ही वो राजा को भी लगा ये तो मेरा ही किंगडम है, मैं लेके जाता हूँ। तो बोलते मैं लेके जाता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि बोलते नहीं, ये यज्ञ करने के लिए दिया गया, आपको नहीं लेके जाना चाहिए, ये गलत है, ये शास्त्र के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे। तो बोले मैं नहीं, मुझे लेके जाना है। वो जबरदस्ती करते हैं तो फिर वशिष्ठ मुनि मतलब यानी वो गाय भी रोने लगती है। तो फिर वशिष्ठ मुनि बोलते गाय को कि अगर आपको आपका रक्षा करना तो कीजिए। तो गाय से फिर हजारों सैनिक आते और उनके सब सैनिकों को मार देते। लेकिन वशिष्ठ मुनि बोलते हैं इनको मत मारो, छोड़ दो, ये राजा है एटलीस्ट, तो राजा को मार देंगे तो फिर बचेगा कौन राज करने के। तो वो सिचुएशन देख करके जो है विश्वामित्र मुनि को थोड़ा वो हो गया कि मेरा इतना एनर्जी कोई काम का नहीं बना, मतलब मैं इतना बड़ा राजा लेकिन एक ऋषि से हार गया, क्या फायदा इतना बड़ा राज करके। तो उसके लिए उनको लगा कि राजा से अच्छा है ऐसा ऋषि बनना, तपस्वी बनना, क्योंकि उनके पास ज्यादा शक्ति है, राजा उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तो ऐसे ही हार गया बिना कुछ की, ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। तब वो जाकर के तपस्या करना चालू करते। तो जब वो तपस्या करते हैं तब वो अलग अलग अप्सराओं को भेजते हैं। सबसे पहली बार आई थिंक मेनका को भेजते हैं, उनके द्वारा उनको एक पुत्र प्राप्त होता है। और फिर लेकिन उसके बाद वो उनको भेज देते हैं, नहीं मुझे तपस्या करना, मतलब यानी उनको फिर से याद आता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया था, भूल गए थे वो बीच में डिस्टर्ब हो गए। फिर दूसरी बार और एक अप्सरा को भेजते हैं, तो इस बार तो उनको गुस्सा ही आ जाता है कि क्या चल रहा है, उनको कर्सी कर देते हैं कि तुम पत्थर बन जाओ, तो पत्थर बन जाती है वो अप्सरा। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में यहाँ पर। फिर लेकिन विश्वामित्र मुनि जो है बाद में बदल जाते हैं, तो वो उनको वशिष्ठ मुनि का और संग प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ा स्टोरी है, वो रामायण में आता है पूरा डिटेल में, कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिकली वहां पर एसेंस ये है कि इंद्रदेव जो है किसी को भी तपस्या करते हुए देखते हैं तो उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस फील होता है कि कोई आ रहा है मेरा कॉम्पिटिटर है करके। तो जब ये भी तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने उनका भी भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। लेकिन नर मतलब ये नारायण ऋषि ने क्या किया, अपने ही पैर से एक और अप्सरा को पैदा किया, और वो अप्सरा इतनी सुंदर थी कि बाकी सब लोग शर्मा गए कि अरे हम लोग यहाँ पर इनको डिस्टर्ब करने आए, लेकिन इनके पास तो ऑलरेडी मेरे हमसे ज्यादा सुंदर ये तो प्रोड्यूस कर सकते थे, अपने पैर से हो गई। तो फिर इंद्रदेव को भी मतलब यानी वो बोलते हैं, इंद्रदेव वहां पर आते नहीं, वो बोलते हैं आप इंद्रदेव के पास मेरी तरफ से गिफ्ट बोल के लेके गए। और उनको बोला हम आपसे कंपटीशन नहीं कर रहे, हमारा काम कुछ और है, हम किसी और पर्पज के लिए है, तो आप हमसे डिस्टर्ब मत होइए। तो ये जो है इनका त्याग के बारे में बताता है कि भगवान किसी चीज से आसक्त नहीं, ऐसा नहीं कि किसी स्त्री से आसक्त है या धन संपत्ति से आसक्त है, सब कुछ छोड़ करके तपस्या भी कर सकते हैं, जब जैसा जरूरत पड़ता है तो वैसा करते हैं। तो जैसा जरूरत है उसके अनुसार कार्य करते हैं, वैसा वैसा यहाँ पर भी बताइए। इसके लिए उनको बोलते जब जरूरत पड़े तो त्याग भी करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनको बोला कि आप सारथी बन जाइए तो बन गए, हालांकि सारथी कोई बहुत बड़ा पोजीशन नहीं है, ड्राइवर जैसा है, जैसे कार में लोग ड्राइविंग करते हैं, इधर चलो उधर चलो। और पहले के समय में अगर देखेंगे तो सारथी को कैसे बताएंगे किधर जाना है, तो जनरली पैर से मार के बताते थे। राइट साइड मारा तो यानी राइट जाना है, लेफ्ट साइड मारा तो लेफ्ट साइड जाना है, सीधे वहां मतलब बीच में मारा तो सीधे जाना है बस। तो वो कोई मतलब नहीं, इसलिए सारथी का काम कोई बहुत मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि ड्राइवर से भी नीचे का काम है। लेकिन फिर भी उन्होंने किया।
अभी क्या होता है, जैसे हम लोगों को लेकिन क्या लगता है कि हम भी कोई कम नहीं है, हमको लगता है हम भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन अगर हम हमारी वास्तविक स्थिति देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हम कितने बड़े हैं ना। तो यहाँ पर वही दिखाने का प्रयास किया गया कि हम लोग जैसे क्या है, कहाँ पर है, पूना में है। अभी इंडिया के मैप पे पूना जो है दिखता नहीं जनरली, इसको मैग्नीफाई करेंगे तब जाके दिखेगा। और पुणे के अंदर भी हम कितने बड़े एरिया में हैं, 2 स्क्वायर फीट में बैठे हैं तो नहीं जगह है। और पूना सिटी बोलेंगे तो करोड़ों करोड़ स्क्वायर फीट है। तो हमारा एग्जिस्टेंस कितना छोटा है, पूरे सिटी का एग्जिस्टेंस ना के बराबर। और अगर हम इंडिया को देखेंगे पूरे ग्लोब के सामने तो बहुत छोटा दिखता है। पूरे सिटी तो दिखेगा भी नहीं, महाराष्ट्र में दिखता है, इंडिया ही दिखता है छोटा सा। और अगर हम अर्थ को देखेंगे पूरे क्या बोलते हैं उसको, सोलर सिस्टम के सामने तो दिखता भी नहीं है शायद, दिखेगा भी नहीं हमको, यहाँ डॉट जैसा दिखता है, मस्टर्ड सीड के साइज के बराबर ऐसा दिखता है। और अगर मतलब यानी पूरे गैलेक्सी के हिसाब से देखेंगे तो दिखेगा ही, पॉसिबल ही नहीं। और ये भी जो है ऐसा नहीं कि ये एक ही ब्रह्मांड बना है भगवान, ऐसे करके बहुत सारे ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड। और उसमें हमारी स्थिति क्या है, बहुत छोटे से जगह पे रहते हैं ना, बहुत छोटा है वो, है ना? सृष्टि के सामने बहुत ही छोटा है, लेकिन हम ऐसे चैलेंज करते हैं भगवान को जैसे लगता है हम बहुत बड़े आदमी हैं। भगवान को मेरे सामने आना चाहिए, मेरा प्रार्थना सुनना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसके अनुसार से चलना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों किया है ना, ऐसा क्यों किया है ना, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना? जैसे कि आपके अनुसार रहना चाहिए उनको आपको ज्यादा आता है भगवान से, तो वैसा स्थिति हो जाता है लोगों का जनरली। एक्चुअली उसी कारण से तो लोग इस जगत में आते हैं। तो ये जो है हमको कई बार जानना भी चाहिए कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। तो हमारा वास्तविक स्थिति बहुत ही नगण्य है, हम बहुत ही छोटे से जगह पे है, लेकिन हम सबसे बड़े सृष्टि के नियंत्रणकर्ता को चैलेंज करना चाहते हैं। क्या है वो बहुत ही इनकम्पेरिजेबल है। इसके लिए क्या है, हमको अपना स्थिति जानते तो हमको समझ में आता है कि हाँ भगवान का हमको सेवा करना चाहिए। अगर हम भगवान का सेवा करेंगे तो इस नगण्य स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं उससे बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो हमेशा समस्या में ही पड़े रहेंगे। तो इसके लिए हमको पहले बात मतलब ये दोनों चीजें याद रखना चाहिए कि भगवान कितने महान है, तो वो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया, और हमारा क्या स्थिति है वो भी जानना चाहिए, क्योंकि नहीं जानते तो फिर क्या होता है, चैलेंजिंग स्पिरिट बढ़ जाता है। क्योंकि जनरली मॉडर्न एजुकेशन में यही सिखाते हैं कि हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम भी बहुत बड़े आदमी हैं, मैं इतने ऐसा है, मेरे पास इतना घर है, ये है वो है करके लोग कंपेरिजन करते हैं। लेकिन भगवान के सामने क्या है, कुछ भी नहीं। भगवान पूरे सृष्टि के रचयिता है। हम लोग एक घर एक फ्लैट भी नहीं बना पाते पूरे जीवन करने के, किसी और का बनाया हुआ खरीद के रहते हैं। कुछ कुछ लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं घर, गांव में रहते हैं या ऐसा कुछ, या सिटी में भी कुछ लोग करते हैं, बट बहुत कम। अब क्या है, छोटा सा घर बनाते हैं। इसके लिए जीव को अनु बोला जाता है और भगवान को विभु बोला जाता है। और अगर वो भगवान का सेवा करता है तो वो वास्तविक रूप में खुश हो सकता है। तो ये वास्तविक उद्देश्य है। इसके लिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, कि मैं सभी यज्ञ और तपस्या का भोक्ता कौन हूँ, मैं खुद हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का स्वामी हूँ, महेश्वर हूँ। लेकिन भगवान का विशेषता क्या है, वो सुहृद है। सुहृद मतलब सबका अच्छा चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है। किसके सुहृद है, सर्वभूता नाम, सभी जीवों के। और जो इस चीज को जानता है, ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति, जो इसको जानता है वो वास्तविक रूप में सुख और शांति से इस जगत में रह सकता है। नहीं तो वो परेशान रहेगा, मेरा क्या होगा क्या होगा करके, मैं पैसा कमाया तो कोई लूट लेगा, जब तक नहीं कमाया चाहिए चाहिए करके। तो ऐसा दोनों एक्सट्रीम में लोग रहते हैं, बैलेंस करके बहुत कम लोग दिखेगा क्या मेरे पास जो है मैं उसको खुश होता हूँ। तो वो वैसा स्थिति क्यों रहता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि हमारा जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, भगवान का सेवा करना। जब वो चीज याद रहेगा तो ये चीज क्या है, ये प्रोफेशनल लाइफ है करके एक पार्ट है जीवन का, लेकिन ये मेन चीज नहीं है। जीवन में यही करना है वैसा नहीं, जीवन में सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य है, नहीं है, ऐसा नहीं है। या जीवन में अच्छा नाम प्रसिद्धि होना चाहिए, इतना बड़ा पोस्ट हो जाना चाहिए, एक बड़ा कंपनी खोलना चाहिए, मालिक बनना चाहिए, या फिर कुछ लोग सोचते हैं यूपीएससी क्लियर करेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा बहुत कुछ रहता है लोगों का, बहुत सारा ड्रीम रहता है।
लेकिन वो मेन पर्पस नहीं रहना चाहिए जीवन का। जीवन का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? भगवान को जानना और उनका सेवा करना। उसके साथ जो मिला वो उसमें खुश रहना चाहिए, है ना। क्या छोटा सा जीवन है 50-60 साल का, उसमें भी एक छोटे से पोस्ट के लिए लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे अननेसेसरी, थोड़े से पैसे के लिए, पोस्ट पोजीशन के लिए लड़ेंगे। हमारे कर्मों में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा एंडेवर सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं करना, कि सिर्फ इसके बारे में सोचना है, तो वैसा नहीं रहना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है भगवत गीता में। भगवान बोल रहे हैं इसके लिए व्यक्ति को क्या है, इससे बाहर निकलना चाहिए और भगवान का सेवा करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में आगे भी बताते हैं कि मेरे एक अंश मात्र से, छोटी सी शक्ति से ही मैं इस पूरे जगत को चलाता हूँ। मेरी शक्ति से चलता है। माया क्या है? मेरी शक्ति, जो प्रकृति है, और वो इस पूरे जगत को चलाता है। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में, बहुत फेमस श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। ये और उसके पहले का श्लोक दोनों काफी फेमस है, 9.30। उसमें भगवान बोलते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसाब। यानी पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, इवन अगर वो दुराचारी भी है, कुछ गलत भी करता है, लेकिन अगर मेरा भक्त है तो यानी वो उसको साधु करके मानना चाहिए, उसको दुष्ट व्यक्ति करके नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आज वो थोड़ा बहुत गलती कर रहा है, लेकिन वो समय के साथ सुधर जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत गंदा है, गंदगी से आया है, तो अभी गंदा है, लेकिन अगर कोई नहा रहा है, मतलब यानी प्रोसेस, क्लीनिंग के प्रोसेस में है, तो बाद में नहाने के बाद तो पूरा क्लीन हो जाएगा ना। तो नहाते समय क्यों बोल रहे कि ये बहुत गंदा है करके, तो वो अच्छा नहीं होना। तो गलती होगा, इस जगत में है, मतलब यानी गलती होगा, किसी से भी गलती होगा, लेकिन सिर्फ उस चीज को देखना और ये चीज नहीं देखना कि वो भगवान का भक्ति कर रहा है, वो गलत है। तो जो लोग भगवान का भक्ति करते हैं वो वास्तविक रूप में साधु हैं। और अगले श्लोक में भगवान वही बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्द, क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही जल्द वो क्या बन जाता है? धर्मात्मा बन जाता है। सस्वम शांति निगच्छति, और उसको शांति प्राप्त होता है। कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति, कि आप बताओ सब लोगों को कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? कि अर्जुन को डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं बोलूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग उनको जानते हैं कि ये कितना सच बोलेंगे मालूम नहीं, लोगों को डाउट रहता है उनके ऊपर। जैसे जब वो यशोदा माता पूछती है कि आपने मिट्टी खाया क्या या माखन चोरी किया, बोलते नहीं मैंने नहीं चोरी किया। तो झूठ बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं उनको, है ना, मतलब मेटेरियल वर्ल्ड के सेंस में, इस भौतिक जगत के अनुसार। इसके लिए है ना, अभी जैसे महाभारत में भी देखेंगे, उन्होंने वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्मदेव प्रण लेते हैं कि चाहे तो मैं अर्जुन को मार दूंगा, नहीं तो इनको शस्त्र उठाना पड़ेगा अगले दिन, नहीं ये शस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं अर्जुन का वध गारंटेड है। एक्चुअली उसके पहले दिन आप में से कुछ लोगों को शायद स्टोरी मालूम होगा कि दुर्योधन बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं भीष्म पितामह को, क्या बहुत अफेक्शनेट है आपके पांडवों के प्रति, इसके लिए आप किसी का वध नहीं कर रहे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद। वो बोले नहीं मैं अपनी पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा हूँ। बोले नहीं आपका शक्ति बहुत है, अगर आपका उतना यूज करेंगे तो फिर ये सब लोग क्या है आपके सामने, कुछ भी नहीं। तो बोलते ठीक है मैं प्रयास करूंगा। तो बोलते ठीक है, मैं वो जो है मतलब यानी पूरे रात भर तपस्या करते हैं, फिर उनको बोलते हैं शाम के समय, मतलब फिर रात में उनको बुलाते हैं, वो बोलते रात में आओ, तो उनको 5 पान देते हैं, मतलब 5 पान रखते हैं। वो बोले मैंने इसमें शक्ति प्रदान की है और मैं इनसे 5 पांडवों का कल वध करूंगा। तो दुर्योधन को काफी खुशी हो जाता है, अच्छा है कल बहुत ऑस्पिशियस डे रहेगा मेरे लिए, कल बहुत सिद्ध दिन है मेरे लिए। तो फिर वो क्या सोचते हैं कि ये 5 पान अभी क्या है, कहीं गायब नहीं हो जाना चाहिए, सुबह बोलेंगे मुझे मालूम नहीं किधर गया करके। तो बोलते मैं संभाल के रखता हूँ, आप मुझे दे दीजिए 5 पान। तो दुर्योधन खुद लेके जाते हैं 5 पान को कि मैं संभाल के रखूंगा, आप इधर उधर कर देंगे तो बोलेंगे मैं भूल गया, कल लेके आऊंगा करके, तो पोस्टपोन होगा। तो दुर्योधन अपने पास लेके जाते हैं अपने कैंप में। लेकिन वहां पर क्या होता है, अर्जुन को भगवान बोलते हैं, भगवान को पता लग जाता है ये चीज, क्योंकि भगवान तो सब जगह व्याप्त है।
उनके हृदय में वे परमात्मा को, तो उनको पता लग जाता है। तो वो बोलते हैं अर्जुन को कि ऐसा ऐसा है करके, भीष्म पितामह ने प्रण दिया है, आप पांचों को मार दो और आप लोग सो रहे हैं यहाँ पर आराम से, क्या कर रहे हैं, कुछ तो कीजिए। तो वो बोले क्या आप है ना टेंशन लेने के लिए, मैं क्यों करूँ करके, है ना। तो वो फिर से सो जाते हैं। तो भगवान सोचते हैं अभी क्या करना है करके, तो उनको 10 मिनट के बाद फिर से उठाते हैं। तो बोले भगवान बोलते हैं, लेकिन पहले से मालूम था, जस्ट एज ए लीला है, वो बताते हैं मुझे याद आया करके, है ना। दुर्योधन ने आपको प्रॉमिस किया था, जब आपने उनको गंधर्वों से बचाया था, कि आपको कभी कुछ चाहिए होगा तो मांग लेना मेरे से। वो बोले समय आ गया, आपने बोला था बाद में मांगेंगे, उस समय आपने बोला था, अभी वो समय आ गया, आप जाकर के उनको बोलो जो भीष्म पितामह ने आपको 5 बांध दिया था वो मुझे दे दो। तो रात में जाते हैं अर्जुन दुर्योधन के पास, और दुर्योधन देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये क्यों आए अभी यहाँ रात में, है ना। वो बोलते हैं अगर आपको यानी आप यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आए हैं तो बोलिए, है ना, मैं पूरा किंगडम भी देने के लिए रेडी हूँ आपको, आपको बिना लड़े भिक्षा में चाहिए तो दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत तो दान दे सकता हूँ, भीख में दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा। वो बोले नहीं नहीं, वो तो मैं लड़के दूंगा, है ना, उसके लिए तो इतना दिन से लड़ाई चल रहा है, तो जो वापस चल गया, मैं यहाँ पर सिर्फ 5 बांध लेने के लिए आया हूँ जो आपको भीष्म पितामह ने दिए। तो उनका आश्चर्य हो जाता है कि अरे इनको कैसे पता लग गया। लेकिन अभी क्या है, पहले के समय में कोई झूठ नहीं बोलता था, वो ऐसा नहीं बोले नहीं मेरे पास नहीं है। जनरली क्षत्रिय मतलब यानी वचन के पक्के रहते हैं, जो भी वचन लिया वो फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं, मैंने भी वचन दिया था। वो याद दिलाते उनको कि आपने वचन दिया था जब मैंने आपको गंधर्वों से बचाया था, ठीक है लेके जाओ करके बोलते। तब उसके बाद फिर दुर्योधन फिर से बोलते, लेकिन भीष्म पितामह, देखिए वो बांध तो वो लोग लेके चले गए, अभी क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, किसने बताया अर्जुन को कि मेरे पास है करके, लेकिन भीष्म पितामह को समझ में आ जाता है कि भगवान ने बताया होगा, और कौन बताएगा। तो बोले ठीक है, लेकिन मैं अगले दिन इतने जोर से युद्ध करूंगा कि चाहे तो अर्जुन का वध होगा, नहीं तो भगवान को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। तो बोलते अच्छा है ना, और भगवान वचन तोड़ेंगे नहीं, उन्होंने तो मेरे सामने बोला था अर्जुन को, और मुझे भी बोला था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्जुन का वध हो जाएगा। लेकिन जब वो ऐसा लड़ते हैं, उनका पूरा रथ तोड़ देते हैं अर्जुन का, और वैसा स्थिति देख करके भगवान कृष्ण जो है फिर रथ का पहिया लेके भागते, उनको मारते। उस समय भीष्म पितामह जो है अपना धनुष बाण सब छोड़ देते। उसके पहले इवन मतलब यानी कई बार कुछ कुछ बाण जो है इवन भगवान को भी लगते हैं, भागवतम में भी उसका वर्णन है, मतलब भगवान कैसे दिखते हैं वैसा, कि बाण लगा है और भगवान दौड़ रहे रथ का पहिया लेकर के भीष्मदेव, और भीष्मदेव जो है सब कुछ छोड़ करके शरणागति चले जाते हैं कि भगवान मारना चाहते तो फिर क्या है, मर जाऊंगा आज ही, क्या प्रॉब्लम, भगवान के हाथ से, और आध्यात्मिक जगत भी जा सकते हैं। लेकिन बीच रास्ते में अर्जुन रोक लेते हैं, अर्जुन उनका पैर पकड़ लेते, वो बोलते नहीं अभी मैं फुल एनर्जी से लड़ूंगा, अभी तक मैं क्या दादाजी या मतलब मेरे पास दादाजी है करके वैसा सोच करके पूरा एनर्जी से नहीं लड़ रहा था, अभी मैं लड़ूंगा। तब वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और भीष्म पितामह का भी जो था वो तो फुलफिल हो गया कि हाँ उन्होंने एटलीस्ट कुछ तो उठाया अपने हाथ में, कि एटलीस्ट पहिया रथ का पहिया तो उठाया। तो इसके लिए भगवान जो है बोलते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान इंश्योर करते कि उनके भक्त जो वचन लेते हैं वो पूरा हो। जैसे भीष्म पितामह ने वचन दिया, तो उनके वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठाया, खुद अपना वचन तोड़ दिया, लेकिन उनका वचन नहीं तोड़ा। वैसे ही जब अर्जुन ने वचन लिया था कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा, तो उनका वचन पूरा करने के लिए उन्होंने सूर्य को भी ढक दिया, और फिर बाद में जब जयद्रथ सामने आ गया तो हटा दिया। तो कुछ भी ट्रिक यूज करते हैं, किसके लिए, उनके भक्तों का वचन को पूरा करने के लिए। अपने वचन के बारे में उतना सीरियस नहीं होगा, लेकिन अपने भक्तों के वचन के बारे में काफी सीरियस होते हैं, उन्होंने बोला तो करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार कुछ तो इच्छा करते हो, ज्यादा कुछ इच्छा रहता नहीं होता। तो इसके लिए वो बोलते हैं अर्जुन को डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि आप डिक्लेयर करेंगे तो सबको विश्वास रहेगा, मैं डिक्लेयर करूँ तो लोगों को डाउट रहेगा, लेकिन कोई भक्त डिक्लेयर कर रहा है तो यानी वो ब्रेक नहीं हो। इसके लिए भगवान भगवत गीता में ऐसे बोलते हैं कि आप लोग बताइए कि हाँ ऐसा है करके। तो इसके लिए जो है भगवान कृष्ण के जो भक्त है हमेशा भगवान उनका रक्षा करते हैं, जैसे पांडव थे या प्रहलाद महाराज थे या गजेंद्र है, उनका उदाहरण भी भागवत में आता है
कि जब गजेंद्र जो है इंद्रद्युम्न महाराज अगले जन्म में बनते हैं, तो जब उनको मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लेता है, हाथी के रूप में थे गजेंद्र, गज इंद्र, गज मतलब हाथी, गजों में जो उनका राजा था गजेंद्र नाम का, उनका जब पैर पकड़ लेता है तो कोई उनका मदद करने के लिए नहीं आता, तब वो भगवान को पुकारते, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में काफी भक्ति करते, तो उस समय याद आ जाता है, कष्ट के समय जो है लोगों को बहुत कुछ याद आ जाता है। वैसे उनको भी पिछले जन्म से भगवान का क्या क्या श्लोक याद किया था सब याद आ जाता है, और फिर भगवान के लिए प्रार्थना करते, तब भगवान उनको आके बचाते, और जो मगरमच्छ था उसका गला काट देते अपने सुदर्शन चक्र से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी उदाहरण देखेंगे हर जगह भगवान जो है अपने भक्तों पर रक्षा करते हैं, किसी भी उदाहरण में। भगवान राम का भी देखिएगा तो सुग्रीव का रक्षा किया, से बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन जो देवी देवताओं के फॉलोअर्स होते हैं उनका रक्षा अगर वो भगवान से कंपटीशन करते तो नहीं होता। जैसे हिरण्यकशिपु थे, वो ब्रह्मा जी के महान भक्त थे, ब्रह्मा जी को काफी प्रसन्न किया था, लेकिन जब भगवान उनको मारना चाहते थे तो उनका वध हो गया, नरसिंह देव के रूप में आए, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज को परेशान कर रहे थे। फिर रावण भी, वो शिव जी के बहुत महान भक्त थे, रावण ही जो है शिवलिंग लेकर के आए थे, जो कि अभी भी है, वो कर्नाटक के इंड में पड़ता है, तो वहां पर है अभी। तो वो भगवान शिव जी ने खुद ही उनको दिया था, खुद ही अपने हृदय से प्रकट करके दिया था। तो रावण जो है शिव जी के बहुत महान भक्त थे, उनका काफी स्तुति करके काफी शक्ति भी प्राप्त करते शिव जी से। ऐसे बानासुर भी है, भगवान कृष्ण की लीला में आता है, वो भी भगवान शिव जी के महान भक्त थे। जब युद्ध होता है बानासुर और शिव जी, ये कृष्ण का, तो शिव जी भी आते हैं वहां पर युद्ध करने के लिए, तो पूरा खैर उसका वर्णन है, बट फाइनली बानासुर का वध हो जाता है। तो वैसा भी भागवतम में बताया गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ना कि कई सारे शास्त्रों में बताया गया है ना कि कैसे जो है भगवान के भक्त जो है वो कार्य करते हैं। तो वो हम जो है यहाँ पर वही चीज देख रहे हैं अलग अलग उदाहरण से कि भगवान के जो भक्त रहते हैं उनका रक्षा भगवान गारंटीड रूप से करते हैं, और जो भक्त नहीं रहते उनका कोई गारंटी नहीं क्या होगा। अगर भगवान के भक्त के भी अपोजिशन में जाएंगे तो उनका नाश हो जाएगा, भगवान के अपोजिशन में जाएंगे तो गारंटीड है ना, भगवान के भक्त को भी थोड़ा बहुत भी अपोज करेंगे तो भी उनका नाश होगा। इसके लिए जो है अगर किसी को भक्त बनना है तो किसका भक्त बनना चाहिए? भगवान का भक्त बनना चाहिए, तो रक्षा गारंटीड है, और मतलब यानी रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर नहीं बनते तो फिर क्या है, फिर कुछ गारंटी नहीं क्या होगा करके। और आगे हम देखेंगे अगली बार कि कैसे जो है मतलब यानी जो देवी देवताओं का पूजा और भगवान का पूजा में क्या अंतर, तो वो हम लोग अगले शनिवार को देखेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? अब पिछले जन्म में हाँ उनको साप मिला था। गजेंद्र जो थे वो एक राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज, उनको अगस्त्य मुनि ने साप दिया, क्योंकि जब अगस्त्य मुनि आए उनके आश्रम में तो भगवान का पूजा कर रहे थे, लेकिन उनका सत्कार नहीं किया, अतिथि की सत्कार नहीं किया, तो बोले एक जानवर जैसे कर रहे हैं आप। एक्चुअली वो बताया गया है कि डीटी वर्शिप कर भी अगर आप कर रहे हैं, भगवान का अर्चना भी कर रहे हैं, तो आप 2-3 मिनट रुक करके अगर कोई अतिथि आया तो उनको अच्छे से रिसीव करके बैठा करके फिर उनको बोलना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा है करके। तो अगर वैसा एक्सेप्ट करते वो तो, लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं किया इसलिए उनको उन्होंने साथ दिया और फिर उनका वैसा गति प्राप्त हुई। अच्छा लैपटॉप लेके नहीं आए क्या? प्रसाद नहीं लेंगे? प्रसाद नहीं लेंगे? हाँ ठीक। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ना कितना सारा उदाहरण देखा ना, ब्रह्मा जी का उदाहरण देखा, इंद्र का उदाहरण देखा, हमको भी गर्व होता है तो वो भी टूटता है। भगवान कभी कभी डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली वो टूट जाता है। कभी कभी लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है मैं बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, और फिर ठोक देते हैं तो ऐसा मैंने खुद भी एक एग्जाम्पल देखा।
तो अभी एक ड्यूटी है ना, तो वो काफी अच्छा चलाते हैं, कई साल से चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों को गाइड भी करते हैं, ऐसे नहीं चला नहीं, ऐसे चला। लेकिन एक दिन वो खुद ही चला रहे थे, जब हम लोग बेल्ला गए थे तो वापस आ रहे थे, तो साइड में एक सडनली आया, तो उससे बचने के लिए लेगा, लेकिन सामने नहीं देखा उन्होंने, सामने वाले को ठोक दिया, हालांकि स्पीड बहुत कम था। तो क्या है, कभी कभी गलतियां होती है, तो वैसा लोगों को बहुत वो रहता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो उनका घर वो अपने आप पुश करके चले जाते हैं। किसी को लगता है मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बीमार पड़ जाते तो सारे एनर्जी निकल जाता है, 5 दिन भी बीमार पड़ेंगे तो सब समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर कितना शक्ति है। जैसे मोहम्मद अली का उदाहरण आता है कि वो बहुत शक्तिशाली थे, बॉक्सिंग चैंपियन थे, किसी को मारते थे तो वो उठता नहीं था फिर तो लेकिन उनको बाद में फिर क्या हुआ, पार्किंसन डिजीज हो गया, बोले यानी इवन चाय का कॉफी भी नहीं पी सकते, हाथ से उठेगा नहीं, हिलते रहता, कांपते रहते। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से लोग जो है नम्र बनाते हैं, भगवान नम्र बना देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, बनते बहुत सारे लोग नम्र बन जाते हैं, लेकिन खुद से समझ गए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अननेसरी फ्री में सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसा है, बहुत ज्यादा गर्व करेंगे तो। इसके लिए आप देखते हैं, हालांकि लोग दिखाते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मेरा इतना वो है, लेकिन अंदर से सब लोग परेशान होते हैं, वो एक रियलिटी है जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, है ना, वो तो बहुत क्लियर है, युधिष्ठिर महाराज खुद भी बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण जो है परम भगवान है करके, वो पहले से ही भगवान के भक्त थे। युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्मराज के पुत्र है, यानी यमराज, और यमराज जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त माने जाते हैं, तो उनके अंश अवतार है, तो इसके लिए उनको युधिष्ठिर मतलब यानी धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पुत्र है। तो वो भी भगवान कृष्ण के मतलब यानी शुद्ध भक्तों में एक माने जाते हैं। अर्जुन जो है वो इंद्र के वो थे, लेकिन ये सब जो है भगवान के ही पार्षद है, जो नित्य रूप से आए, कोई मैसेज मतलब यानी कोई माध्यम बनता है आने का इस जगत में, लेकिन एक्चुअली वो भगवान के पार्षद ही है सब, नहीं तो भगवान के साथ कैसे रहते थे। और हम देख सकते हैं महाभारत में भी कुछ कुछ जगह पर आता है, हालांकि सीरियल्स वगैरह में उतना डिटेल में नहीं दिखाते, लेकिन ये सब जितने भी थे, इवन भीम भी भगवान के सब महान भक्त थे, नकुल सहदेव सब, वैसे नहीं कि नहीं थे, बट उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिखाते, क्योंकि वो दिखाएंगे तो लोगों को क्या लगेगा, बोरिंग है करके सिर्फ भक्ति करते हुए दिखा रहे हैं, मतलब यार भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का प्रार्थना दिखा रहे हैं, लोगों को क्या देखना है ना, क्या ट्विस्ट है ना तो इसके लिए महाभारत लिखा ही उस एंगल से है व्यासदेव ने कि बहुत सारा ट्विस्ट दिखने को मिलता है। अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, कुछ तो चेंज हो गया, सडनली चेंज हो गया, अर्जुन स्वर्ग लोग गए तो वहां पर सांप मिल गया उनको, अभी ये सांप क्यों मिला, अरे ये तो गड़बड़ है करके, लेकिन बाद में उसका बेनिफिट पता लगता है, अच्छा इसका फायदा भी है। कि जब वो 1 साल अज्ञातवास में थे तो उनको फायदा मिल गया। तो क्या होता है, लोगों को शुरू में नहीं समझता, लेकिन ये सब ट्विस्ट देख करके लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है, कुछ तो और नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, तो उस तरीके से वैसा इसके लिए वो सब चीजें लोगों को याद रहता है। लेकिन अगर भगवान का प्रार्थना करेंगे तो वो ज्यादा दिखाते भी नहीं सीरियल्स वगैरह में, और उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो हम लोग